गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऐसे ऐसे। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है। ये आपका जो चैप्टर है वो एकांकी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है तो दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। उस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ऐसा दृश्य है, आपको ये दृश्य बताया गया है, ये पात्र बताए गए हैं कि इतने पात्र हैं। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो माँ जो है पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। और बच्चा जो है मोहन नाम का एक लड़का है जो कि बीमार है और वो कहता है माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और वो जो है तो माँ क्या कहती है, पुचकारते हुए अपने बेटे से कहती है कि लो ये जो है ये सेक अपने पेट में कर लो। ये बोतल में गर्म पानी भर के देती है तो इसको पेट में सेकने से तुम्हारे पेट का दर्द चला जाएगा। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। मोहन के पिता की ओर मुड़ती है और उसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। और अपने पिता की ओर मुड़ती हुई उसके पिता की ओर, मोहन के पिता की ओर मुड़ती है माँ और कहती है लगता है कुछ ये अंट संट खा गया, इस वजह से इसका पेट खराब है। मतलब कुछ बाहर की चीज़ें उसने खा ली है, इसलिए लगता है पेट इसका खराब हो गया। पिता कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। तब पिता ने कहा कि नहीं उसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। उन्होंने कहा कि ये तो दफ्तर से अब यहाँ तक चलते समय कूदते फिरते रहा और यहाँ तक पहुँचा है। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कैसे कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? माँ ने कहा ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ये ऐसी कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता ने कहा अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बस ये यही कहता रह गया। मोहन जोर से करा कर माँ ओ माँ ना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। और माँ कहती है मैं इसके हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ और इतने में ही वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 4-3-3-3-2 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। फोन कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी जरा जल्दी आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा है। फ़ोन का चुंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं।
पहले वैद्य जी का आगमन हुआ, उसके बाद पिताजी की घंटी बजी, पिताजी के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने वहाँ से डॉक्टर ने पूछा क्या ये यही नंबर है? उन्होंने नंबर बताया तो उन्होंने बोला हाँ जी यही नंबर है, मैंने ही आपको फ़ोन किया था, मेरे बेटे के पेट में दर्द है। और बेटा से पूछने पर तब डॉक्टर ने पूछा कैसे उसको मतलब क्या हो गया, उसको कौन सी तकलीफ है? तो उन्होंने बताया कि उसे बस वो ये कह रहा है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बस यही कहता है। तब डॉक्टर ने कहा आपने देखा कि उसको दस्त हो रहा है? उन्होंने बोला नहीं हो रहा है। पेशाब देखी आपने किस रंग की है? उन्होंने बोला नहीं अभी तक नहीं देखी, लेकिन आप कहते हैं तो देख लेंगे और आप जरा जल्दी से आ जाइए। पिताजी इस तरह डॉक्टर साहब से कहते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा जी आप ठीक है मैं आता हूँ, और 5 मिनट में वे आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। अब उनके जो पड़ोसी हैं दीनानाथ, उनका प्रवेश होता है उनके कमरे में। मोहन माँ ओ माँ उल्टी आती है, इस तरह मोहन कहता है माँ ओ माँ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, छूटता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय माँ कमर सहलाती हुई क्या हो गया? दोपहर को भला चंदा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। मोहन जो है हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, न जाने मेरे बेटे को क्या हो गया। इस तरह माँ जो है परेशान होती है। इसके बाद दीनानाथ का प्रवेश घर में होता है। जो कि पड़ोसी हैं वे कहते हैं अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। दीनानाथ से कहती है माँ कि नहीं वो तो घर को पड़ोस को भी प्रसन्न किए रहता है, और इसे छेड़ उसे पछाड़ इसके मुक्का उसके थप्पड़ यहाँ वहाँ, अरे हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। दीनानाथ ने कहा हाँ लगता है इसको कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ ने कहा मैंने वैद्य जी से कह दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, वे आकर के इसे ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा कर अरे रे ओह माँ घबरा कर क्या है बेटा क्या हुआ? मोहन रुआसा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश, और इतने में वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी कहाँ है मोहन? वैद्य जी ने कहा मोहन कहाँ है? मैंने कहा जय राम जी की कहो बेटा, खेलने में जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? इस तरह वैद्य जी ने मोहन से कहा। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल का पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर जी हाँ ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, वैद्य जी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता से उछलकर मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देता है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी आपकी पुड़िया ले लो। वैद्य जी जाते जाते दीनानाथ से कहते हैं कि आप मेरे पास आओ और आप पुड़िया ले लो और आकर इन्हें दे दो। और वैद्य जी कहते हैं मुझे इसकी बीमारी समझ में आ गई है, मैं इसे पुड़िया देता हूँ, बात है ये ठीक हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और उसे दे देते हैं। पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। जब वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं तब डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियाँ भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर कहता है तबीयत तो बड़ी खराब है।
डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुँह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और इस तरह डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी दवा भेजता हूँ। और क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। उनकी फीस डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ से तो दूर डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसी आती है। इतने में अब पड़ोसी आती है। पड़ोसी क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। इस तरह जो है पड़ोसी माँ उनके मोहन की माँ से बात करती है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके हाथ खाकर, उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। इसके बाद मास्टर जी का प्रवेश होता है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।